वाकया सुनिए, करबला का एक नेक शख्स जिसकी दुकान करबला में थी, अतर बेचता था, तस्बीहें, सजदगाहें, लोग आते थे इससे लेते थे। बूढ़ा शख्स, पूरे करबला में मशहूर कि इससे बड़ा कोई तहज्जुद गुजार नहीं। लोगों ने ज़बान से कभी झूठ न सुना, गीबत न सुनी, हमेशा नेकी की बातें और नेकी की बातें करता। हरम इमाम हुसैन का एक खादिम जो खुदाम का लीडर होता है, उसका इंतकाल हो गया। खुदाम ने मीटिंग की कि अब हमें एक नए खादिम का इंतखाब करना है, किसका इंतखाब करें? तो सबने कहा वो जो अतर फरोश, नाम मुझे याद नहीं, शेख हसन या कोई नाम था, वो सबसे बड़ा नेक है, मुतदय्यन है, पूरे करबला में मशहूर है कि इससे बड़ा कोई नेक नहीं। उसके पास आए, शेख साहब अगर हम चाहते हैं कि आप ये फरीज़ा, हर आदमी की तमन्ना है कि इमाम हुसैन की हरम का खादिम बने, हाँ, हम खुदाम का आपको हेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे खादिम हैं, हेड भी ऐसा हो जिनको देखकर वो इंस्पायर हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। इसने कहा नहीं, मैं गुनहगार, मैं खताकार, ये ओहदा, मैं इस ओहदे के काबिल नहीं हूं। बड़ा इसरार कि हमारे पास कोई नहीं। इसने मान लिया। कहता एक हफ्ता गुजरा, सुबह हरम जाता था, शाम को अपनी दुकान पे आता था, थोड़ी खिदमत करता था, कभी झाड़ू दे दिया, कभी मौला के दरवाजे, मुख्तलिफ चीजों की देखभाल करता था। एक हफ्ते के बाद क्या देखा, मौला के हरम के सहन में शोर शराबा बपा है। दौड़ा दौड़ा ऑफिस से निकला, सहन में आया, भाई क्या हुआ है? देखा एक खातून है जो चीख रही है, खादिमों को डांट रही है। आया, मेरी बहन मसला क्या है, क्या हुआ है? कहा आप कैसे खादिम हो, आपकी ड्यूटी क्या है? यहां जाहिर इमाम हुसैन की हिफाजत हो, उसके सामान की हिफाजत हो। मैं मौला के हरम में आई हूं और यहाँ पे मेरा पर्स चोरी हो गया है, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ उस पर्स में था। इसने कहा मैं माजरत करता हूँ, एक हफ्ता हुआ है मैंने ये ओहदा संभाला है, मैं देखता हूँ, देखभाल करता हूँ, ढूंढते हैं। इसने कहा नहीं, यहाँ मेरा पर्स चोरी हुआ है। इसने कहा हरम के दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद किए, जितने लोग थे उनका मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप सब चोर हैं, लेकिन इस खातून का दिल मुतमईन करने के लिए मुझे चेकिंग करनी पड़ी। सबकी चेकिंग की, लेकिन पर्स नहीं मिला। खातून और गुस्से में आ गई, कहने लगी मैं सबको बताऊंगी मेरा पर्स तूने चोरी किया है। बंदे खुदा, मैंने कैसे चोरी किया? तो तुम्हारी ड्यूटी है कि मेरा पर्स मुझे ढूंढ के दो, अगर नहीं ढूंढ के दोगे मैं शोर शराबा करूंगी। इसने कहा इमाम हुसैन की जाहिर हो, मुझे 3-4 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पर्स तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा। खातून ने कहा ठीक है। चली गई अपने होटल पर। 3 दिन कहता इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन खातून का पर्स नहीं मिला। कहता 3 दिन के बाद मौला से तवस्सुल किया, मौला मैं तो ओहदा संभालना ही नहीं चाहता था, अगर शुरू से मेरी बदनामी हो गई, ये खातून आएगी फिर बदनामी करेगी। मौला आपका हरम, आपके जाहिर, आप ही बताइए मैं करूं तो क्या करूं? कहता रो रो के सो गया, ख्वाब के आलम में एक मंजर देखता है। क्या देखता है कि हरम इमाम हुसैन है, उस हरम इमाम हुसैन पर एक छोटी सी कुर्सी है, उस कुर्सी पर खुद सैयद शुहदा खड़े, इमाम हुसैन खड़े, जाहिर ज़ियारत कर रहे हैं। इमाम फरमाता है मेरे जाहिरो जमा हो जाओ, मैं तुझे बताऊं कि मेरा चोर कौन है। ख्वाब के आलम में देख रहे का सारे जाहिर जमा हुए। मैं भी दौड़ा दौड़ा गया कि मौला चोर का नाम बताएंगे, खातून के पर्स का पता चल जाएगा। लोगों ने कहा मौला चोर कौन है? इमाम ने फरमाया मेरा चोर ये शेख है, इसने चोरी किया है। कहते मौला के कदमों में गिरा। मैंने कहा मौला मैंने कब आपकी चोरी की? मौला मैंने कब खातून का पर्स चुराया? आप तो बेहतर वाकिफ हैं, मैंने चोरी नहीं की। इमाम ने कहा मैं पर्स की बात नहीं कर रहा। कहा मौला किस चीज की बात करे? फरमाया शेख इतने सालों से तू मेरी खाक के शफा को बेच रहा है, क्या तू नहीं जानता ये जमीन हुसैन ने खुद अपने लिए ली थी, अपने जायरों के लिए वक्फ की थी? तुझे नहीं पता मेरी खाक को मेरी इजाजत के बगैर तस्बीह और सजदगाएं बना के तू बेच रहा है। तू सबसे बड़ा मेरा चोर है, आज तक तूने जो कमाया मेरी खाक से कमाया है। कहते मौला वल्लाह मुझे नहीं पता था कि ये कोई शरअन हराम है आपकी खाक को बेचना। फरमाया शेख जितना माल मेरी खाक से कमाया है मेरे जायरों को पलटा दे। रही बात उस खातून के पर्स की, फरमाया मेरे हरम के बाहर एक फकीर बैठता है, उसने उस खातून का पर्स चुराया है, लेकिन तुझे हक नहीं तू उसकी इज्जत को पामाल करे। फकीर भी है तो हुसैन के दर का फकीर है। कल जाना वहीं पे सो रहा होगा, उसके बिस्तर के नीचे उसने मिट्टी के अंदर पर्स छुपाया है, पर्स को निकालना और उसे कहना कि तू हुसैन के दर का फकीर है, आज के बाद चोरी न कर, तुझे जो चाहिए हुसैन तुझे अता करेंगे। कहता नींद से उठा,
उस फकीर के पास गया, नीचे से पर्स निकाला। फकीर डर गया, हाथों को जोड़ के कहा, मेरा ठिकाना यही है, मुझे उठाना नहीं, मेरी इज्जत को पामाल न करना। का तेरी इज्जत की गारंटी हुसैन ने ले ली है, बस पैगाम ये दिया है मेरे जायरों से चोरी न किया कर, तुझे जो चाहिए हुसैन से मांगा कर, हुसैन तुझे अता करेंगे। उस खातून को बुलाता है, उसी कैफियत में जिस कैफियत में इमाम हुसैन सहन में खड़े थे, शेख खड़ा हो जाता है, कहता लोगों जमा हो जाओ, मैं तुझे बताऊं हुसैन का चोर कौन है। इजाले गुनाह, गुनाह किया है, गुनाह का पता चला, अब खुद अपने गुनाह का इजाला कर रहा है। यह है अपने नफ्स को रौन देना, यह है अपने गुनाह से माफी कर लेना। अगर ऐसा न करता भाई लोगों को पता चलेगा मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी आबरू को क्या होगा। इज्जत देने वाला खुदा है, आबरू देने वाला खुदा है। क्या लोग तुझे इज्जत देंगे, लोग तुझे आबरू देंगे? वहीं पर खड़ा हो गया, कहने लगा लोगों जमा हो जाओ, मैं तुझे बताऊं हुसैन का चोर कौन है। लोग जमा हो गए। इसने कहा हुसैन का सबसे बड़ा चोर मैं खुद हूं। लोगों ने कहा शेख तू मुतदय्यिन है, तू नमाजी है, क्यों खुद पे बोहतान लगा रहा है, हम जानते हैं तुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है। कहा तुझसे ज्यादा मुझे हुसैन जानता है, हुसैन मुझे जानता है कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है। आका ने ख्वाब में कहा तू मेरा चोर है, इतने साल से मैंने हुसैन की तुरबत को बेचा है जिसकी इजाजत नहीं है। लिहाजा है लोगों, जिसको पता है, जिसने मुझसे ली है, आकर मुझसे पैसे वापस लेते हैं। कहते हैं कि डेली बेसिस पे लोग आते थे, शेख पैसे देते रहते थे, देते रहते थे, देते रहते थे।